क्या राजा असद साहब ने, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, बहुत शुक्रिया सर स्टार न्यूज़ को टाइम देने के लिए। वेलकम, यू वेलकम जी जी। सर अगर बात की जाए ज़का अशरफ के बयान के हवाले से, जो सामने उन्होंने कहा है कि गैर जमहूरी तरीका है पीसीबी के अंदर जो चेयरमैन को इंतखाब करने का, तो उन्होंने तो आज काफ़ी कुछ जो है बातें सामने लाई हैं, क्योंकि माजी में पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने खदमात सर अंजाम दी हैं, तो अब वो जो तमाम जो गलतियां हैं उसके हवाले से कह रहे हैं कि गैर जो है जमहूरी तरीका है और जो है पसंद की बुनियाद पर चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब किया जाता है। जी राजब साहब ये बात कर रहे हैं, वो तो खुद इस तरीकाकार का हिस्सा रहे हैं जी। वो खुद इसी तरीके से इलेक्ट होकर आते रहे। एक तरीकाकार ये वजह कर लेते हैं, उसको जमहूरी बना लेते हैं। ये कोई जमहूरी तरीका नहीं है। जमहूरी तरीका तो वो है कि आपके जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जिसके अंदर रीजन हैं, क्लब नीचे से क्लब हैं, वो एक नुमाइंदों को मुंतखब करें और वोटों के जरिए हो। ये तो प्राइम मिनिस्टर की शवाबदीद रख दी गई है कि प्राइम मिनिस्टर एक शख्स को नॉमिनेट करते हैं, उसको जो काउंसिल है या गवर्निंग बोर्ड है वो इलेक्ट कर देती है। तो मैं हैरान हूं कि ये अब ये क्यों ऐसी बात हो रही है। वो उनकी कहने की हद तक बात ठीक है, लेकिन वो खुद इस सिलसिले का इस सारी सूरत हाल का, इस तरीकाकार का ज़का अशरफ साहब हिस्सा रहे हैं। वो खुद भी ऐसे ही आए थे। ज़का अशरफ साहब बड़े मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है उनकी, लेकिन मैं हैरान हूं अगर वो अब जाहिर है कि जो मरकज में हुकूमत बनी है और जो खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पैटर्न हैं इस खेल के, अगर वो इस सिलसिले में उनको अपॉइंट करते हैं या नजम सेठी साहब को अपॉइंट करते हैं या रमीज ज़ाहिरा साहब ही को कहते हैं कंटिन्यू रखो, वो अलग बात है। लेकिन ये तरीका का बिल्कुल कभी भी जमहूरी तरीके से इसको नहीं चलाया गया। ये पिक एंड चूज वाली बात है और अब भी लगता है ऐसे ही होगा। अब भी ऐसे ही होगा। अच्छा, उन्होंने इस हवाले से भी निशानदेही की, बोला जो पिक एंड चूज वाला तरीक़ेकार है वो काबिलियत की भी बुनियाद पर भी नहीं किया जाता है। जो पिक एंड चूज होता है उसमें कोई ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं कि आया उस बंदे का जो है क्रिकेट से कोई लगाव है, कोई क्रिकेट के हवाले से सोच है, कुछ जानता है नहीं जानता है, वो भी नहीं देखा जाता है। देखें, बिल्कुल नहीं देखा जाता। प्राइम मिनिस्टर अपने दोस्तों को इस पोजीशन पर नवाजते हैं। मेरे ज़हन में मैंने तारीख थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है जी। आप इब्तदाई दौर से शुरू हो जाएं, जब एक कार्नेलियस साहब, जिनको हम कह सकते हैं कि हमारे जो क्रिकेट है उसके गॉडफादर थे, उन्होंने वो एक बड़े कहना होगा कि उन्होंने जांफशानी से और बड़े दाग बेल डाली क्रिकेट की, या फिर कारदार साहब कह लें या नूर खान साहब कह लें, बकिया तमाम लोग जो थे वो ब्लू आइट थे। और अब अभी हैरत की बात यह है कि किसी दुनिया के तख्ते पर जब ऐसे चेयरमैन हजरात आते हैं जो कि दोस्त होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो फिर उसके बाद आके हट जाते हैं। लेकिन ये दो तीन कैरेक्टर्स कुछ ऐसे हैं, ज़का अशरफ साहब तो कभी कभी बयान देते हैं, कुछ एक दो चेयरमैन ऐसे हैं कि मुसलसल वो मीडिया के जरिए समा खराशी करते रहते हैं, दखलदर माकूलात करते रहते हैं। मेरी जो डेफिनेशन है टू बी द चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, आइदर ही शुड बी ए टॉप एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका कैरियर हो, जिसके पास डिग्रीज हो, जिसने कैरियर में स्पोर्ट्स को चलाया हो, वो शख्स हो। वो आकर बेहतरीन आदमी का इंतखाब करे जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर है, वो फाइनेंस के बेहतरीन लोग लेकर आए, मार्केटिंग के बेहतरीन लोग लेकर आए और उसको उसका गेम को चलाने के हवाले से आज खुद भी, और जो लोग वो लेकर आता है उनके हवाले से भी उसके पास बड़ा इल्म हो, बड़ा एक्सपीरियंस हो, ऐसे लोगों को आना चाहिए। यहाँ पर कभी कोई ऐसा नहीं हो। मैंने काफी तमाशे देखे हुए हैं, तो ये अब भी वैसे ही होने जा रहा है। मुझे अफसोस होता है कि रमीज जो हैं ये अच्छे खासे पढ़े लिखे क्वालिफाइड फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, अंग्रेजी उर्दू जानते हैं। उनको अब लगता है कि नई हुकूमत जो है कि हटाएगी, और ये वैसे होता यही है। अगरचे ये रमीज पर ये, क्योंकि वो एक क्वालिफाइड क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन पर ये आप इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो ब्लू आई थे इमरान खान साहब की, या कोई सियासी पस मंजर लेकर आए थे। सियासी आदमी तो है नहीं। हाँ, ये जरूर बात है कि मौजूदा हुकूमत को ये बात पसंद नहीं आएगी कि गुज़िश्ता हुकूमत का कोई शख्स जो है, हाँ वो रमीज ज़ादे क्यों ना हो, वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड क्यों हो। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। मेरे ख्याल में बातें हो जाएगी कुछ दिनों तक, बातें हो जाएंगी कुछ दिनों तक। अच्छा सर, इस हवाले से ही बताइएगा, क्योंकि अगर बात की जाए काबिलियत की बुनियाद को जहां उन्होंने जवाज़ बनाया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीसीबी का कोई इख्तियार नहीं है, इन तमाम सिलेक्शन में पीसीबी का कोई इख्तियार नहीं होता है और ना होगा। तो और किन चीज़ें हैं, क्योंकि आप काफ़ी एक्सपीरियंस रहे, और कौन सी चीज़ें जिसमें पीसीबी का इख्तियार होता है? सिलेक्शन कमेटी जो होती है, क्या उसमें पीसीबी का अपना इख्तियार होता है? नहीं,
मुझे एक दफा इजाज भट्ट साहब ने कहा था जी जी। कि मुझे जरदारी साहब ने एक मरतबा भी कोई काम नहीं कहा, मां सवाई ये कहा था कि यार ये एक मेरा क्लास फेलो है वजीर अली खोजा, ये इनको कहीं एडजस्ट कर लें बस। अमूमन प्राइम मिनिस्टर दखलदर माकूलात नहीं करते। जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है वो ताकत का सर चश्मा होता है, वो पीएम से लेके सीईओ तक वो खुद अपनी मर्जी का लेकर आता है। वो अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से कोई शख्स सिफारिशी चिट्ठी लेकर आ जाए या कोई ऐसी बात हो, लेकिन जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है वो ऑल पावरफुल होता है। सिलेक्शन कमेटी वो बनाता है, वुमेन विंग जो है उसको वो चलाता है, सब कुछ वो करता है, सब कुछ उसके हाथ में होता है। क्रिकेट बोर्ड में ये कल्चर है कि जो चेयरमैन आ जाए उसके हवाले से ही सारी बातें हों, जो उसका अप्रूवल लिया जाए हर चीज में। वो किसी बात पे नाराज हो जाए, कोई वहां पर काम करने वाला, ये कल्चर ऐसा है कि वो उसी की लाइन को टो करते हैं, और जो चेयरमैन है वो ऑल दैट पावरफुल होता है। सब काम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड करता है। ये जो बात उन्होंने किया वो किसी और तनाजर में की होगी, इस तनाजर में नहीं की होगी। अच्छा, सारे जितने भी डे टू डे अफेयर्स हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक मार्केटिंग से हो, फाइनेंस से हो, क्रिकेट से हो, वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चलाता है। सारे क्रिकेट चेयरमैन बोर्ड जो होता है क्रिकेट का वो देखते हैं। अच्छा सर, इस हवाले से भी उन्होंने निशानदेही की। उन्होंने कहा कि आईसीसी का जो पैटर्न है उसके मुताबिक 2 या 3 जो हैं चेयरमैन पीसी के लिए नाम सामने आते हैं, मगर हम ये नहीं देखते हैं, पिक बाय चूज होता है, नाम भले सामने आ जाएं लेकिन जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है, करीबी होता है, उसको चांस दिया जाता है। पता नहीं ये मुझे अजीबोगरीब सी बात लग रही है। आईसीसी का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। आईसीसी ने कहा हुआ है कि सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए क्रिकेट के अफेयर्स के अंदर, लेकिन इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, श्रीलंका में भी है, बांग्लादेश में जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो यहाँ तक चेयरमैन को कह देती है कि फलां प्लेयर को रख लो और फांक को निकाल दो। इन मुल्कों में तो सियासी मुदाखलत बहुत ज्यादा है। होता यह है कि नीचे से तरीकाकार के तहत 3 नाम दिए जाते हैं। कुछ लोग जो पुराने बाबे हैं वो भी दौड़े लगा रहे हैं, वो भी अपना नाम डलवा लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट को क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना आदमी पहले अंडर डलवा लिया होता है, फिर उसको वो यस कर देते हैं, नाम आ जाता है। गवर्निंग बोर्ड जो है वो एक इजलास करता है, तो उसको अब ये भी है कि जो गवर्निंग बोर्ड है वो तो पुरानी हुकूमत का बनाया हुआ है। अब वहां पे कितने लोग रहेंगे कितने नहीं रहेंगे, दैट रिमेन टू बी सीन। उसमें भी अच्छे लोग हैं, कोई बुरे लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े क्वालिफाइड हैं। ये बोर्ड जो है वैसे मैं खुद से ही समझता हूँ इसमें ठीक ठाक लोग हैं। कोई ऐसे नालायक किस्म के लोग इसमें हैं नहीं हैं जो कि कहते हो कि हमें सिर्फ क्रिकेट से प्यार है। क्रिकेट से प्यार जो है इट्स बड़ी रिलेटिव सी टर्म है। इसमें क्रिकेट का आपको पता होना चाहिए, आपको क्रिकेटर्स के प्रेशर लेने पड़ते हैं, ये ले दे जाते हैं। बाद चेयरमैन तो ऐसे भी आए हैं जो कहते थे कि फलां जो क्रिकेटर मेरा बेटा है, भाई आपका बेटा कैसे हो गया, उसको सर पे चढ़ा लेते हैं, फिर उससे बेइज्जतियां भी करवा लेते हैं, फिर वो कुछ और इधर उधर की हरकतें करते हैं। फिर जाहिर है कि ये उनको इस तरीके से नहीं स्नब कर सकते जो कि हमारी क्रिकेट का खासा रहा है कि प्लेयर्स को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड शटअप कॉल देता रहता है। ऐसा होता नहीं है। तो ये इसलिए होता है कि वो कहते हैं ना टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो ये बड़ा आर्टिकुलेट ओहदा होना चाहिए, पोजीशन जो है जी जी ऐसी है नहीं अनफॉर्चुनेटली, ऐसी है नहीं अनफॉर्चुनेटली। सर तवक्कुफ कीजिएगा, रियाजुद्दीन साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट एक्सपर्ट हैं, तज्जियाकार हैं और इनकी बातें काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच सर। बात कर रहे थे ज़का अशरफ साहब के बयान के हवाले से। उनका बयान इन दिनों काफ़ी ज़्यादा जो है जो देखा जा रहा है और सुना जा रहा है। अगर बात की जाए ज़का अशरफ साहब के बयान के हवाले से, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि काबिलियत की बुनियाद पर पीसीबी का चेयरमैन जो है उसका इंतखाब नहीं किया जाता है और गवर्निंग बॉडी जो है वो जो फैसले करती है वो ना जाने किस बुनियाद पर कर रही होती है, काबिलियत को बिल्कुल देखती नहीं है, उसको नज़रअंदाज कर रही होती है। तो काफ़ी तल्ख बातें की हैं आज उन्होंने। तो रियाज साहब क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ताबिश। ताबिश, ये तो मतलब जो मामला हैं इस तरह की बातें जो है काफी अरसे से जाहिर हो रही हैं। एक जमाने में होता ये था कि एसोसिएशन जो थी दो बाकायदा मतलब क्रिकेट बीसीबी के चेयरमैन को चुना करती थी, जो भी मतलब तरीक़ाकार था उसके मुताबिक। लेकिन आपने ये देखा कि 2019 में जो बीसीबी का तरमीमी आइन था उसके मुताबिक जो है पैटर्न इन चीफ की अब ये सवाबदीद है कि वो गवर्निंग बोर्ड के लिए 2 नाम तजवीज़ करते हैं और आमतौर से एक को पीसीबी की सरबराही जो है वो हासिल हो जाती है। आपने देखा कि एहसान मानी जब गए तो उसके बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि पैटर्न इन चीफ थे, उन्होंने रमीज राजा और असद अली खान के नाम तजवीज़ किए थे। ज़ाहिर है बाद में फिर रमीज राजा को मुंतखब कर लिया गया था। तो ये तो है ज़का अशरफ जो थे मतलब जिस जमाने में चेयरमैन थे तो उन्होंने बड़ी
कोशिशें की थी काम करने की और मतलब पॉजिटिव से लेके जा रहे थे वो इसको। और आप ये देखें, चूंकि बात उनकी ज़का अशरफ साहब की आई है, तो मैं एक बात जरूर करूंगा कि PSL हमारी जो है एक उसने इत्तेफाक है, हमारी वाहिद दुनिया क्रिकेट की लीग है जिसकी 2 मरतबा लॉन्चिंग सेरेमनी हुई थी, एक ज़का अशरफ के ज़माने में और एक जो थी नजम सेठी साहब के ज़माने में। बहरहाल तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि मतलब अब जो है 2 लोगों के नाम तजवीज़ किए जाते हैं और वो जो है मतलब चूंकि ये तरमीमी आइन है PCB का, तो अब तो यही मतलब यही तरीकाकार है चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि ये तरीकाकार जो है ओवरऑल मतलब इस चीज को ये समझा जाता है कि ये सही नहीं है और ये एक जमहूरी तरीकाकार नहीं है। और इसी की बात जो थी ज़का अशरफ ने, जो मेरे ख्याल से आज या कल जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसमें भी कहा था कि PCB का मतलब ये जो चेयरमैन है उसके इंतखाब का तरीकाकार उसका सही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अब वैसे भी आपने देखा कि रजीम चेंज हो चुका है और अब जो है पैटर्न इन चीफ जो है नए वो शहबाज शरीफ साहब हैं जो मौजूदा वज़ीर आज़म है। और आपने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर जो है वो अब PCB की वेबसाइट से और PCB के ऑफिस से जो हट गई हैं। जाहिर है नए जो है पैटर्न चीफ उनकी तस्वीर जो है वो आवेजा कर दी गई हैं। और अभी तक तो देखें जो मौजूदा सूरत हाल है, रमीज राजा की भी अगर हम बात करें तो उनकी भी सूरत हाल जो गैर यकीनी है और वो भी देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पे चल रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि रमीज राजा के दौर में जहाँ बहुत सी चीज़ों की मतलब तवक्को की जा रही थी, वहाँ ये जरूर समझा जा रहा था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट को और डिपार्टमेंटल क्रिकेट के मुतालिक जो एक वाज़े लाइन ले सकेंगे लेकिन मुझे लगता है कि उनको बहुत ही कम टाइम मिला और जब वो नए नए आए थे तो उनको जाहिर है उस वक्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा। जब न्यूजीलैंड की टीम आके चली गई थी, फिर इंग्लैंड की टीम जो है वो नहीं आई थी। फिर उन्होंने शुरू में आने के बाद तो यही कहा था कि यार विकेटों के मैार को हम ठीक करेंगे, लेकिन जब आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो टेस्ट था पेंडी का, उसमें विकेटों के हवाले से पाकिस्तान को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन ये है कि उन्होंने कम करने की कोशिश की थी और उन्होंने तो यही कहा है कि मतलब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये आपकी बात बुनियादी तौर पर बिल्कुल सही है कि मौजूदा तरीक़ेकार जो है उसमें ये गुंजाइश है कि इसको बेहतर किया जाए और चेयरमैन का जो सिलेक्शन है वो जमहूरी अंदाज से हो। राजा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब, जमहूरी तरीक़ेकार होना चाहिए क्योंकि आप तो काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं, आप तमाम चीज़ों को करीब से जानते हैं। तो अगर जमहूरी तरीका भी हो तो क्या तरीका होना चाहिए जिससे क्रिकेट जो है वो मजीद बेहतर हो सकती है? अब आप इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। हमारे मुल्क में मजमूई तौर पर आप देख लें इस वक्त जो उतार चढ़ाव और कचार पछाड़ चल रही है, क्या ये, मुझे तो लगता है कि हम शायद जमहूरियत के काबिल ही नहीं है। ना हमारी अवाम इस चीज को समझ रहे हैं, ना जो सियासी अशरफिया वो इस चीज को समझ रही है। जहां तक क्रिकेट का ताल्लुक है, अभी मैंने फुटबॉल के ऊपर फीफा ने जो हाल ही में मुअत्तली उठाई है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर, उसके बारे में भी एक प्रोग्राम किया। तो वो भी मैंने ये महसूस किया कि जहां पर वसाइल होते हैं ना जी, वहां पर फिर हमारी ये जो फ्रेंड्स ऑफ वो जो कॉरिडोर ऑफ पावर्स में जो घूमते फिरते हैं ना, वो फिर मंडलाने लगते हैं। ये कोई क्रिकेट की खिदमत नहीं है टू बी द चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, अब इसमें एक और अहम चीज है, वो ये देख लें कि जो नए प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको क्रिकेट का शौक है। मैंने देखा हुआ इनको भी, और नवाज शरीफ साहब को उस दौर में जब ये पॉलिटिक्स में नहीं थे, हम तो बच्चे थे, तो ये आकर मैचेस देखा करते थे। नवाज शरीफ साहब को क्रिकेट का बेइंतहा शौक है। ये रेलवे की तरफ से एक फर्स्ट क्लास मैच भी खेले हुए, जिनके कोच उस जमाने में जावेद बाबर साहब जिस तरीके से खेले, जो उनकी वो सारी मुझे पस मंजर का पता है। आप जो बात कर रहे हैं ना, अब इसमें दो चीजें बड़ी अहम है। मैं इमरान खान साहब को की एज ए क्रिकेटर बड़ी कदर करता हूं, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी है ना टुवर्ड्स रीजनल क्रिकेट, वो मेरी समझ से बालतर। मैं क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए तमाम भी बहुत से सेमिनार्स पे, बल्कि एक बहुत बड़ा सेमिनार था जिसपे रमीज भी थे और शाहरियार खान साहब भी थे, मैंने एक पेपर पढ़ा था कि क्यों रीजनल क्रिकेट का जो फिलॉसफी है, लाइक इंग्लिश काउंटी और स्टेट क्रिकेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हम उसके मुताबिक नहीं हो सकते। अच्छा, अब ये छह जो हमारे रीजन हैं उनकी फर्स्ट क्लास टीमें बना दी गई हैं। अच्छा, वहां ऑस्ट्रेलिया में 2.5 करोड़ आबादी है, मैं वहां पर गया हुआ हूं, मैंने चप्पे चप्पे का वहां पर केस स्टडी किया हुआ है। अब किस तरीके से ये चल सकता है? 22 करोड़ लोगों का 6 रीजन तक आपने उस इंडस्ट्री को महदूद कर दिया। फिर मैं खुद हाउस बिल्डिंग की तरफ से क्रिकेट खेलता रहा हूं, मुझे पता है एज ए क्रिकेटर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से, लाहौर की तरफ से भी खेल चुका हूं। मैं लाहौर का चीफ सेलेक्टर भी रहा हूं, लाहौर का ट्रेजरर भी रहा हूं, लाहौर का सेक्रेटरी भी रहा हूं, मीडिया सेक्रेटरी भी रहा हूं। मैं एक चीज को समझता हूं। बात यह है कि अब इसमें यह कह दिया जाए जनाब अली कि आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर देंगे, आप वही वाली काउंटी क्रिकेट जहां पर सारे शाम लोग आ जाते हैं और वो सब कुछ करते हैं, वहां पर एक रिस्पॉन्सिबल, एक सेटिस्फाइड इकोनॉमी है। पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब ऐसे ख्वाब देख रहे हैं, गलत था। ये नहीं चलेगा कभी, यहाँ पर ये निजाम चलने वाला नहीं है।
रीजनल क्रिकेट को आप अपनी जगह पर रखें, वो एक आइडियल चीज है रीजनल क्रिकेट। लाहौर, अब मुझे बता दें, ये जो मैचेस हुए हैं, लाहौर कराची का मैच हुआ, क्या ठाठे मारता हुआ समंदर लोगों का आया था वहां देखने के लिए? बिल्कुल। कितने लोगों को पता है? इनसे कोई सवाल करे। अब जो भी चेयरमैन साहब आते हैं, इमरान खान साहब के दौर में मानी साहब हो या रमीज आजा साहब हो, इन्होंने लाइन टो करनी होती है पैटर्न की। पैटर्न की जो ख्वाब है वो यही है कि जनाब रीजनल क्रिकेट हो। अच्छा, अब नए पैटर्न साहब आए, वो कहेंगे यार नहीं, दाम बनाए काम, मनी मेक्स द मेयर गो। ये बड़े बड़े लोगों की फिलॉसफी है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है उसको एक बुनियाद पर एट पार चलाना होगा रीजनल क्रिकेट के, ये चाहेंगे नए पैटर्न। अच्छा, अब इसमें यकसर ड्रास्टिकली तब्दीलियां करनी होंगी। हो सकता है कि कुछ शक्लें भी पसंद ना हो मौजूदा गवर्नमेंट को जैसे क्रिकेट बोर्ड में है। हाँ, उनका कद कितना बड़ा हो, उनका 20-30 साल का एक्सपीरियंस हो, वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो उनको ना चाहते हो कि वो बोर्ड में नजर आए, उनको हटाना होगा। क्या ये सारे काम ये जो मौजूदा चेयरमैन उनसे करवाए जाएंगे, यानी रिवर्स करवाएंगे आप? ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट का खात्मा है, ये जो रीजन है, इनको 6 से 12 करेंगे? या इंडिया में स्टेट क्रिकेट में 32-33 टीमें हैं, इंग्लैंड में 22-23 काउंटीज हैं, सिर्फ स्टेट क्रिकेट को आपने फॉलो किया गया, अंधाधुंध तकलीफ की गई है, जो कि ठीक नहीं है। अब इस सेटअप के अंदर ये मुश्किल हो जाएगा कि अपने किए हुए को दोबारा फिर राइट ऑफ करना। ये बड़ा कम्प्लेक्स क्वेश्चन है। दूसरा एक और चीज है कि अब जो चेयरमैन की पोजीशन है ना, क्योंकि हमारे यहाँ चेयरमैन दखल दर माकूलात करता है, वो हर चीज में अपनी इनपुट देना जरूरी समझता है। अब ये जैसे अगर आप ये PSLE की बात कर लें, इसकी जो सारी ड्राफ्टिंग प्रोसेस है, इसके जो फाइनेंसेस हैं, जो बड़े बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, स्टेक होल्डर है, जो फ्रेंचाइजीज हैं वो अपनी बात करते हैं, वो बड़ा चीज है। अच्छा, फिर बोर्ड्स के साथ जो इंटरेक्शन है ना, ये जो क्रिकेटिंग लैंग्वेज है, ये जो क्रिकेटिंग कल्चर है, दैट इज इंटायरली डिफरेंट। ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो कारोबार करना होता है, ये पाकिस्तान में इस वक्त मुझे तो कोई रमीज के अलावा मैं उनका कोई हमायती नहीं हूं, मैं आपको साफ बात बता रहा हूं, ना मैं यहाँ पे कोई दोस्ती निभा रहा हूं। एक इनसे बेहतर आदमी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो यहाँ पे कंटिन्यू रख सकेंगे, क्योंकि वो जाहिर है कि गुज़िश्ता हुकूमत जिसके साथ वो कहते हैं इटखड़का चल रहा है, मौजूदा जो हमारी इस वक्त गवर्नमेंट है, जो बसरे पैकार है कि चीजों को बेहतर किया जाए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उनके लिए कोई आसान काम होगा कि वो कंटिन्यू रखे। ये उनकी बात दुरुस्त है कि वो खुद रिजाइन नहीं करेंगे। जाहिर है कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोई सेक्रेटरी या कोई मिनिस्टर फोन करेगा कि वो खुद रिजाइन नहीं करेंगे। जाहिर है कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोई सेक्रेटरी या कोई मिनिस्टर फोन करेगा या नहीं करेगा कि आप कंटिन्यू रखें या ना कंटिन्यू रखें, तो इस तरीके से चीजें डिसाइड होंगी। दूसरा एक और बड़ी अहम चीज है, हमारे जो क्रिकेट का और जो स्पोर्ट्स का मीडिया है ना, दे शुड अंडरस्टैंड द थिंग। हमें आने वाले के लिए आवे आवे और जाने वाले के लिए जावे जावे के किनारे नहीं लगाने चाहिए। हमें बात ये करनी चाहिए, जो काम ठीक करके गया उसको पिन पॉइंट करें, जो गलत काम हुआ है उसको गलत करें, एक टोन रखें और एक अपना ओपिनियन रखें। दैट इज वेरी, इंटेग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी एंड ईच इंडिविजुअल जो कि इस क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व है। मोस्टली दे आर वेरी एक्सपीरियंस, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल। आई होप कि आने वाला वक्त जो हमारे क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। अभी जो ऑस्ट्रेलिया का टूर बड़ा कामयाब खत्म हुआ है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैंने उस दिन फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, उसके मेंबर से पूछा कि आप फीफा के इजलास में गए, जो कि दुनिया के सबसे बड़ी बॉडी है। यूएन के इतने मेंबर नहीं है जितने फीफा के मेंबर हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ है, जिस तरीके से टेलीवाइज हुआ है, जिस तरीके से वो खुशी खुशी गए हैं, ये कोई आसान काम नहीं होता। ये जो कुछ भी किया गुज़िश्ता हुकूमत ने किया है या नहीं किया, जो कुछ हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। क्रेडिट जिसको भी ज्यादा देना चाहिए। इससे बड़ी अच्छी पिक्चर पोर्ट्रे होती है पाकिस्तान की। और लेट्स होप के अब जो इंग्लैंड ने और न्यूजीलैंड ने आना है, जो भी सेटअप हो, जो लोग भी इसका काम करें, बड़े शानदार तरीके से करें, बोर्ड को फाइनेंशियल एक बूस्ट मिले और इसी तरीके से टीमों का जो आने जाने का सिलसिला है वो बड़े शानदार तरीके से जारी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो शानदार तरीके से जो है जारी रहे। हमारे साथ राजा असद साहब मौजूद थे, इसी के साथ साथ रियाजुद्दीन साहब मौजूद थे। आप दोनों के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।